डिलीवरी डेट के 15 से 20 दिन पहले अगर आपके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो समझिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी होती है वो काफ़ी जो है इंजॉयमेंट वाली चीज़ होती है। इसी में अगर आप जब 9 मंथ में एंटर कर जाती हैं तो आपको कुछ बातें समझना काफ़ी ज़रूरी होती है। 15 से 20 दिन पहले आपको जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं और ये सिम्टम्स आपको बढ़ते आपको 4 से 5 दिन में कौन सा सिम्टम्स होगा, आपको 1 हफ्ते में कौन सा सिम्टम्स होगा, आपको 24 घंटे में कौन सा सिम्टम्स होगा। हर सिम्टम्स आपको अलग अलग जो है दिखाता है और हर सिम्टम्स आपके बॉडी में होती है, उत्पन्न होती है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके बॉडी में 15 से 20 दिन पहले ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 दिन पहले अगर आपने डॉक्टर के पास गया है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं गया है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर एक यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करता है। अल्ट्रासाउंड करके आपको हर चीज़ बता देगा कि आपकी बॉडी, आपका शिशु का पोजीशन कैसा है, आपके जो है बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है या ज़्यादा है, आपके हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है, हर चीज़ बता देगा। तो सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है आपका बेबी स्फेलिक पोजीशन में है या फिर नहीं है। स्फेलिक पोजीशन में है तब तो आप खुश हो जाइए कि अब आपका शिशु ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, अब आपको डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। क्योंकि जब शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो 95% या फिर कह ले 98% नॉर्मल डिलीवरी की चांस हो जाती है। बस केवल 2% ऐसे होते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें कि आपको सीजर डिलीवरी करना पड़ता है। उसमें आपकी शिशु की धड़कन रुक जाती है या फिर किसी वजह से शिशु जो है गंदा पानी पी लेता है, यानी कि उसकी कंडीशन अलग होती है। लेकिन आपको 98% महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस बढ़ जाता है जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। दूसरा, आपको सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे कि जब आप उठेंगी, बैठेंगी, चलेंगी तो आपके पेल्विस एरिया में काफ़ी जो है दबाव, प्रेशर महसूस होने लगेगा। क्योंकि अब आपके शिशु का जो ऊपर का भाग है यानी कि सिर है, हेड है, वो आपके पेल्विस एरिया में एंटर कर चुका है। और जब जो आपका शिशु है उसका बॉडी में सबसे ज़्यादा हैवी भाग सिर ही होता है, तो आपके सर्विक्स पे दबाव बनाने लगता है। उठने, बैठने, चलने फिरने में आपको डिस्कम्फर्टेबल फील होने लगेगा। इसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर मैं उठ के चलूँगी फिर या फिर ज़्यादा कुछ करूँगी तो नीचे से गिर ना जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके यूट्रस का मुंह 10 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा तब तक आपको डिलीवरी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इसीलिए ऐसे महसूस होता है कि मेरे दोनों टांगों के बीच में कुछ फंसा है, क्योंकि अब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, इसीलिए आपको ये महसूस होता है। इसके अलावा आपको आपका जो डिस्चार्ज है, पहले के मुकाबले आपका डिस्चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा। कम से कम आपको पहले के मुकाबले 2-4% तो डिस्चार्ज आपका बढ़ ही जाएगा। ये डिस्चार्ज आपका जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो अपने सर से दबाव बनाने लगता है, जिससे कि आपका डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। और जब आपका डिस्चार्ज निकलता है तो आपको बाहरी बैक्टीरिया से भी आपको सेफ रखता है। और ये कभी कभी म्यूकस प्लग भी होता है। कितनी महिलाओं का म्यूकस प्लग 10 से 15 दिन पहले भी निकल जाता है, या फिर डिलीवरी के वक्त भी निकलता है, या फिर आठवें मंथ जब लगता है और जब शिशु सर नीचे करता है उसी समय में जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो ये कभी भी आपको निकल सकता है। तो आपका डिस्चार्ज पहले के मुकाबले इस समय बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको जो है चलने, उठने, बैठने या फिर आपको जो है खाना बनाने में ऐसा महसूस होगा कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ना तो चला जा रहा है ना तो बैठा जा रहा है, क्योंकि आपका सारा शिशु का भार नीचे आ गया है और ऊपर की एरिया लुंज पुंज हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यानी कि आपके जो छाती है वहाँ का एरिया खाली हो जाएगा और नीचे सारा भार आ जाएगा। आपका शिशु आपके पेट पे एक गोल बॉल की तरह आके सिमट जाता है।
और ज़्यादा हलचल भी नहीं करता है। केवल आपका शिशु आपके पेट पे एक ज़ोरदार किक मारेगा, इससे ज़्यादा हलचल वो आपके गर्भ में नहीं करता है, क्योंकि इस समय आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि अगर आपको ऊपर का भाग खाली नज़र आए और नीचे का भाग भारी भारी नज़र आए और आपके शिशु का जो मूवमेंट है उसमें कमी महसूस होने लगे, तो ये समझिए कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। अब आप खुश हो जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सारा जो सिम्टम्स होता है ना वो नॉर्मल डिलीवरी के ही होते हैं। इसके अलावा आपका शिशु जो है मूवमेंट में कमी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल करना है कि आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपका शिशु 1 घंटे में कम से कम 3 से 4 बार हलचल नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत इस सिचुएशन में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको घर पे नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय आपका शिशु जो है आपके पेल्विस एरिया में फंसा है, मूवमेंट कम कर रहा है और अब आपको नहीं महसूस हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सारे सिचुएशन जो है वो होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के ही होते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी क्या होता है कि जब आपका कम दिन बचा होता है तो आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी कभी कभी होने लगती है, तो इस सिचुएशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई होप कि फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें और अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें।